नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज मैं आपको महाराष्ट्र की एक खतरनाक साधना बताता हूं। यह साधना तब की जाती है जब ऐसा लगे कि कोई बीमार ज़्यादा है, कोई ऑप्शन ही नहीं है उसको बचाने का। डॉक्टरों ने, मेडिकल साइंस ने उसको लाल बत्ती दिखा दी है, गाड़ी एक्सीडेंट होने वाली है, वो आदमी अब कभी भी जा सकता है, तब इस साधना को किया जाता है। या फिर ऐसा है कि कोई बहुत भारी दुश्मन हो गए और अब हम कैसे भी, राजनीति में उनकी पहुंच है, पैसे में उनकी पहुंच है, सब तरफ से उनकी पहुंच है, तो हम उनसे पीछा छोड़ा नहीं सकते, हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं, हम बिल्कुल दीनहीन अवस्था में, और ऐसे दुश्मन का पीछा छूटना भी ज़रूरी है, तब इस साधना को किया जाता है। दोस्तों, ये जो साधना ना, ये झापड़ी देवी के नाम से विख्यात है। महाराष्ट्र से लगते हुए प्रदेशों में भी ये साधना होती है। इस साधना को करके आप बड़ी से बड़ी बीमारी हो, अगर साधना सिद्ध हो गई आपकी, तो बड़ी से बड़ी बीमारी हो उसको दूर किया जा सकता है। इस साधना को करने के बाद में बड़े से बड़े शत्रु हो उनको दूर किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस साधना में देवी के प्रत्यक्ष दर्शन होने की पूरी संभावना रहती है। देवी के प्रत्यक्ष दर्शन होने की पूरी संभावना रहती है, तो साधना आप समझते हो कितनी खतरनाक होगी। प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं इसलिए खतरनाक नहीं है, जिन रास्तों से चल करके प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं वो खतरनाक है, क्योंकि एक तामसिक साधना है। और तामसिक साधनाओं में अधिकांश चांस रहता है कि किसी भी शक्ति के दर्शन जो है वो जल्दी हो जाते हैं। कल एक शिष्य जुड़े थे, उन्होंने कोई परी की साधना की थी, परी आ गई। 11 दिन की साधना थी, तीसरे दिन में परी आ गई। लेकिन वचन कुछ हुए नहीं, परी वापस चली गई और फिर आई नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं साधना कर रहा था, तीसरे दिन मैंने उसको देख लिया, आ गई वो। तो मैंने कहा वो परी नहीं आई। बोले कौन आई? मैंने कहा चुड़ैल आई। बोले चुड़ैल कैसे? परी। मैंने कहा परियों के नाम से विख्यात है, उनको परियां ही कहते हैं। जब वो आते तो इतनी खूबसूरत लगती है कि परियां फैल है उनके सामने। जैसे हिलहुल परी का नाम आपने सुना होगा, काली परी, हिलहुल परी, है ना, एक क्या बोलते हैं उसको, कनकावती, ये जो परियां होती है ना, कनक परी, ये परियां नहीं है, ये एक्चुअल में चुड़ैलें हैं जो आसानी। फिर बोले कि आम आदमी को क्यों नहीं होता? मैंने कहा लल्लू पंजू को नहीं होती। कोई आदमी ऐसा है जिसका बीवी भाग गई है, जैसे एकदम दुखी है, दरिद्री है, परेशान है, और परेशानियों के चलते साधना करनी है, तो वो जानते हैं कि इस लल्लू के पास क्या सामान है मुझे बुलाने का, ये क्या बुलाएगा। उसी के पास आती है जिसके पास थोड़ा सा सामान होता है। आपके पास कोई पहले से पूर्व जन्म का कोई सामान रहा होगा इसलिए आ जाती है, या जिसको ज़रूरत नहीं होती है, मान लो जैसे एक रोमांच के लिए साधना कर रहे हो, उसको जो चुड़ैल होती है वो फटाफट दर्शन दे देती है। 21 दिन 11 दिन की आवश्यकता नहीं, तीसरे दिन में चुड़ैल आ जाती है। मेरे कई शिष्य हैं जिन्होंने चुड़ैलों के दर्शन किए, उनसे काम भी करवा लिया। मैंने कई उनकी साधनाएँ दी भी, उन्होंने जो साधना बताई मैंने दी है। झापड़ी देवी भी एक तामसिक शक्ति है जो फटाफट सिद्ध हो जाती है, फटाफट साधक का काम कर देती है। अगर बराबर में किसी ने झापड़ी देवी चला दी तो मुश्किल भी हो सकती है, लेकिन अगर बराबर में झापड़ी देवी नहीं चलाई तो फिर उसका काम हो सकता है और उसको प्रत्यक्ष दर्शन होने की पूरी संभावना रहती है। मैं कई बार बता चुका हूँ कि साधना किसी सिद्ध जल्दी होती है, किसी नहीं होती है। जिसका मन भयंकर विचलित हो, बैंकक्रफ्ट हो गया हो, लड़की भाग गई हो, बहुत व्यथित हो अंदर से, और वो उसको वापस लाना है, और वो सोचता है कि मंत्रों तंत्रों के द्वारा वापस ले आऊँगा, एकदम बैंकक्रफ्ट हो गया, गरीब हो गया, मन विचलित है भयंकर, वो सोचता है मंत्रों से कोई बारिश करा लूँगा। ऐसा कभी कुछ नहीं होता। ऐसी कोई शक्ति ऐसे आदमी के लिए काम नहीं करती, उनके लिए काम करती है जो पहले से शक्तिशाली होते हैं, जिनका मन स्थिर होता है, संयमी होते हैं, उनसे साधना सिद्ध होती है। तो अब झापड़ी देवी की साधना की अपन बात करते हैं। ये जो बातें ना बीच बीच में मैं कहता हूँ, बुरा मत मानिएगा, ये थोड़ी ज़रूरी बातें होती हैं। आप साधक हैं इसलिए साधना में काम आती है, इसलिए बातें कहनी पड़ती हैं। झापड़ी देवी की साधना शनिवार के दिन से शुरू होती है। अगर किसी व्यक्ति को करना हो तो गुरु के निर्देशन के अनुसार ही करना, वरना इस साधना में कोई भी खतरा हो सकता है, और जो साधक करेगा जिम्मेदारी उसकी होगी अगर बिना गुरु की इजाज़त के इस साधना को किया तो। वैसे तो होती नहीं, यूट्यूब से कोई भी साधना उठा करके आदमी सिर्फ ख़राब हो सकता है,
सीधा सीधा साधना करने वाला। बहुत रेयर केस में ऐसे होते हैं आदमी जो सफल हो जाते हैं, अच्छा फल उनको मिल जाते हैं। अधिकांश तो मैंने देखा है कि जो तामसिक साधना है, नेगेटिव साधना है, यूट्यूब से या इंटरनेट से उठा करके कर लेते हैं, बाद में पछताते हैं, फिर ज़िंदगी भर उनका इलाज और नहीं होता है, ऐसी ऐसी उनकी खराबियाँ हो जाती हैं। तो गुरु से अपने कोई भी आपका गुरु हो सकता है, बढ़िया गुरु जो जानकार हो, अच्छा तांत्रिक हो, उसे संपर्क करके, उनसे आज्ञा लेकर के, उनसे आशीर्वाद लेकर के, उनसे सीख करके पूरा विधि विधान फिर साधना करें तो बढ़िया रहेगा। अब देखिए बताता हूँ मैं कि ये साधना जो है ना, ये 11 दिन की साधना है। अपने घर में होती नहीं, घर के बाहर जंगल कहीं हो, मैदान हो, जंगल हो, नदी किनारा हो, वहाँ जाके करना। 11 दिन की साधना है। रात्रि 10 बजे से साधना शुरू होती है। इस साधना में काले वस्त्रों का उपयोग होता है, पहनने के लिए भी और बिछाने के लिए भी। आसन भी आपका काला होना चाहिए, कपड़े भी आपके काले होने चाहिए। इस प्रकार से साधना होगी, काले कपड़ों में साधना होगी, 11 दिन साधना होगी। इस साधना में सिद्ध रुद्राक्ष की माला चाहिए। उस माला से 5 माला का उत्तर दिशा की तरफ मुख रख करके जाप करना होता है। सबसे पहले गुरु पूजन होता है, इसमें दूसरा कोई पूजन नहीं होगा, सिर्फ गुरु पूजन होगा। गुरु के नाम की सफ़ेद मिठाई, कोई भी सफ़ेद मिठाई हो, वो आपको रखनी पड़ती है। सफ़ेद मिठाई रख दी। अब आपको एक काला वस्त्र बिछा करके उस काले वस्त्र पर देवी के नाम का भोग देना पड़ेगा। और भोग क्या? बकरे की कलेजी और शराब की बोतल, ये भोग में देनी पड़ेगी। भोग में दे दिया। अब वहाँ काजल की डिब्बी रखनी पड़ेगी, एक साड़ी रखनी पड़ेगी या शॉल रखनी पड़ेगी। ये साड़ी, शॉल या काजल की डिब्बी, श्रृंगार वंगार जो रखे हो ना, वो एक दिन रखना पड़ता है, पहले दिन और आखिरी दिन, यानी 11वें दिन और पहले दिन आपको रखना पड़ता है। बीच में नहीं रखने की आवश्यकता है। फिर तो बढ़िया इत्र का वहाँ फुहार रख दो बढ़िया, और अगरबत्ती बढ़िया जला दो और साधना करो। अपनी साधना आपकी इस प्रकार से करोगे तो सफल होगी। इसमें काला मुर्गा चाहिए, जिंदा काला मुर्गा। वो जिंदा काला मुर्गा देवी के नाम से आपको छोड़ना पड़ता है। तब देवी आप पर प्रसन्न होती है और साधना आपकी जागरूक होती है और सुचारू होती है। देवी आप पर खुश होती है। काला मुर्गा एकदम काला हो पूरा, वो वहाँ आपको देवी के नाम से छोड़ना पड़ता है। अब वो मुर्गा देखते देखते मर जाएगा कि जिंदा रहेगा, इसका आपको कोई टेंशन नहीं है। वो देवी जैसा करेगी उसके साथ वैसा करेगी। 11 दिन में देवी आपके सामने प्रकट हो जाएगी। प्रकट होकर के आपको शत्रुनाश हो, या फिर किसी बीमारी को मिटाना हो, या फिर अन्य कोई दूसरा वरदान चाहिए तो आप वो भी कर सकते हो। अगर देवी की इच्छा रहेगी तो वो भी पूरा कर देगी, नहीं इच्छा रहेगी तो नहीं करेगी। इस प्रकार से साधना होती है। ये बहुत शक्तिशाली साधना है जो महाराष्ट्र में और उसके आसपास के प्रांतों में की जाती है। बहुत शक्तिशाली साधना है जो दूसरों को डिस्टर्ब करने के लिए की जाती है या फिर अपने रोगों को मिटाने के लिए की जाती है। तो ये साधना प्रयोग होता है। मेरा इच्छा नहीं है कि ये साधना कोई करे, क्योंकि अच्छी साधनाएं क्या करना है तामसिक साधनाएं करने का। फिर भी अगर जानकारी के लिए बता रहा हूँ, करवाने के लिए नहीं बता रहा हूँ। इस प्रकार से साधना, इसमें जो मंत्र काम आता है वो गुरु से दीक्षित होकर के लेना पड़ेगा। फिर भी थोड़ा सा मंत्र जैसा है मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र: जल थल में कमल काकड़ी, बसे अखत जापड़ी, जापड़ी जाप जपाऊ, 3 लोक को कंपाऊ, मेरी चलाई मेरी बुलाई, न आए तो त्रिया बंगालन की आन। बस ये मंत्र है। इस प्रकार से साधना, इसको करके कोई भी आदमी किसी को भी परेशान कर सकता है, दुखी कर सकता है, उसके जीवन को नरक बना सकता है। अगर उसमें ऊर्जा नहीं रही तो बना सकता है। अगर पहले से ऊर्जा हो, भगवान का भक्त तो क्या खाक बनाएगा। लेकिन नॉर्मल जो साधारण कोई दुश्मन होता है तो उसको हटाया जा सकता है और बीमारियों को भी हटाया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।